हेलो दोस्तों, हमारे चैनल फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है तहे दिल से। दोस्तों कहते हैं मेहनत का फल हो या समस्या का हल हो, देरी से सही लेकिन मिलता जरूर है। और ऐसी ही कहानी कह रही है हाल फिलहाल में अपनी डांसिंग से सभी का दिल जीतने वाली नोरा फतेही की, जो कि अपनी कमाल की बैले डांस की वजह से लोगों की चहेती बनती जा रही है। हालांकि दोस्तों मॉडलिंग, एक्टिंग और डांसिंग में अपना टैलेंट दिखा चुकी है नोरा, लेकिन उनका सफर इतना आसान नहीं था क्योंकि नोरा फतेही भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई नहीं है और उनका ज्यादातर समय भारत में नहीं बल्कि कनाडा में गुजरा है। हालांकि 5,000 रुपए लेकर अपनी आंखों में सपने सजोए नोरा फतेही ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। आज के इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी की पूरी कहानी आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों इस फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 6 फरवरी 1992 से, जबकि कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में नोरा फतेही का जन्म होता है और वो एक मोरक्कन फैमिली में पैदा होती हैं। नोरा को शुरू से ही एक्टिंग और डांसिंग का काफी शौक था और यही वजह थी कि वो बचपन से ही नोरा फतेही इंटरनेट के माध्यम से डांस एक्टिंग सीखा करती थी। हालांकि पढ़ाई लिखाई में ध्यान उन्होंने कम ही दिया, लेकिन शुरुआती पढ़ाई उन्होंने वेस्ट व्यू सेटेनियल सेकेंडरी स्कूल से की और उसके बाद यॉर्क यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने बैचलर की पढ़ाई शुरू कर दी। बैचलर की पढ़ाई तो शुरू कर दी थी, लेकिन डांसिंग में करियर बनाने के लिए बिना डिग्री के अपनी पढ़ाई को बीच में ही रोकना नोरा को बेहतर लगा। और दोस्तों माँ के भारतीय मूल होने की वजह से नोरा फतेही भी देश से जुड़ी हुई थी और फिर ऑरेंज मॉडल मैनेजमेंट नाम की एक टैलेंटेड एजेंसी ने नोरा फतेही को साइन करने का सोचा और फिर इसी एजेंसी में इंटरव्यू के लिए नोरा अपने साथ 5,000 रुपए लेकर भारत आ गई। और फिर भारत आते ही उन्हें मैक्सी, टॉप, चिप्स, एवरीडे फेस वॉश और कई सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट में काम करने का मौका मिल गया और नोरा मॉडल का काम करते हुए भारत में सरवाइव करने लगी। और फिर थोड़ा बहुत पहचान बनाने के बाद एक इंटरव्यू में नोरा फतेही ने बताया कि बचपन से ही उन्हें डांसिंग का बहुत शौक था और ये कला उन्होंने खुद के दम पर इंटरनेट से सीखी है। और दोस्तों समय बीतने के साथ ही जैसे जैसे इंडस्ट्री के अंदर नोरा फतेही की पहचान बनने लगी, वैसे ही उन्होंने 2014 में एनिमल हॉरर फिल्म रॉ में काम करने का मौका मिला। हालांकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन फिर भी पहली फिल्म को देखते हुए नोरा के काम की सराहना की गई। और फिर इस मूवी के बाद से नोरा फतेही ने एक तेलुगु फिल्म टेम्पर में एक स्पेशल अपीयरेंस किया और फिर इस सब के अलावा भी कुछ हिंदी और तेलुगु फिल्म में नोरा दिखाई देती थी, लेकिन उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि वो लोगों के बीच अपनी पहचान बना सके। और दोस्तों इन्हीं सभी संघर्षों के बीच नोरा फतेही को एक अच्छा मौका तब मिला जब उन्हें 2015 के बिग बॉस सीजन 9 में एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई और यहाँ से लोग उन्हें पहचानने लगे। हालांकि अगर असल कामयाबी की बात की जाए तो नोरा फतेही को ये मिलनी शुरू हुई 2018 की फिल्म बाटला हाउस से, जब दिलबर गाने पर उनका शानदार डांस लोगों की नजरों में छा गया, लोगों के दिलों पर छा गया। इस गाने ने यूट्यूबर्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कई सारे रिकॉर्ड तोड़। यूट्यूब पर सबसे तेज 100 मिलियन व्यू पाने वाला वीडियो बन गया। और दोस्तों अगर देखा जाए तो विक्की कौशल के साथ पछताओगे सॉन्ग को बाटला हाउस में ही और साथ ही साथ कमरिया और हार्डी संधू के पंजाबी गाने नहा से वो लाखों नहीं करोड़ों लोगों की पहचान बन चुकी है। और दोस्तों मर जावा मूवी का एक दो कम जिंदगी सॉन्ग भी आजकल काफी चर्चा में है। और उसके अलावा नोरा फतेही यूट्यूब चैनल के साथ ही कई सारी वेब सीरीज कर चुकी हैं। साथ ही उन्हें एक्रोबैटिक्स और मिक्स मार्शल आर्ट में भी महारत हासिल है। दोस्तों अंत में बस ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय फिल्म जगत में कोई भी ताल्लुक न होने के बावजूद जिस तरह से खुद के टैलेंट से नोरा ने सफलता पाई है वो काबिल तारीफ है। और हम उम्मीद करते हैं कि नोरा की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। एक और प्यारी सी स्टोरी लेकर हम आएंगे आपके पास बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।